हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय डीके में। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी टेस्ट सीरीज के बारे में, जो हमारा फर्स्ट क्लास है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र या शनि या बृहस्पति? तो डन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी यानी शुक्र। जो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह होता है वह शुक्र होता है और सबसे चमकीला ग्रह है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए फ्रेंड, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? शक ने या कुषाण ने या इंडो बैक्ट्रियन ने या गुप्त ने? तो डन, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी यानी इंडो बैक्ट्रियन ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट आए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। चलिए, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया है? सातवाहन ने या कुषाण ने या कौरव ने या गुप्त ने? तो डन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कछवाड़ ने। तो शुंग वंश के बाद कछवाड़ वंश ने भारत पर राज किया है। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र था। कौरव वंश का संस्थापक वासुदेव। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट आए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए लोग। चलिए, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? फायान ने या इंसिंग ने या ह्वेनसांग ने या मेंगस्तानी जी ने? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी मेंगस्तानी जी ने। भारत का दौरा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री मेंगस्तानीज थे। मेंगस्तानीज द्वारा रचित पुस्तक कौन है? तो इंडिका है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। देखिए, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी या इब्राहिम लोदी या दौलत खां लोदी या सिकंदर लोदी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इस क्वेश्चन कीजिए लोग। मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500 या 510 या 520 या 525? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 552। लोकसभा में सदस्य की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 552 हो सकती है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? तो 545 है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो आपका एम है 25 वर्ष या 30 वर्ष या 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ए होगा यानी 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और सर्वाधिक कार्यकाल कौन किए? तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। और सबसे कम कार्यकाल कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट आगे क्वेश्चन के बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए लोग। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ए में है विधि सचिव या भारत का मुख्य न्यायाधीश या भारत का महा न्यायवादी या संघीय विधि मंत्री? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए डन, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फ्रेंड आपका ये क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को कीजिए। भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक या बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तब फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी यानी भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में।
और इसका मुख्यालय कहाँ है, जो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। फ्रेंड आपके स्क्रीन पर 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए लोग। चलिए इस क्वेश्चन का कीजिए लोग। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए लोग। कोलार जो स्वर्ण खदान कर्नाटक में स्थित है। और देश की कुल जो स्वर्ण उत्पाद का कितना है, 58% भाग अकेले कर्नाटक राज्य से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आया क्वेश्चन के बढ़ेंगे। सर्वाधिक स्वर्ण जो उत्पादन करने वाला कौन राज्य, तो कर्नाटक है। चलिए फ्रेंड इस 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए लोग और फटाफट कीजिए लोग। चलिए किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ए में है यूरोप, बी में अफ्रीका, सी में एशिया या अंटार्कटिका के। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, यानी डी अंटार्कटिका। चलिए अंटार्कटिका जो होता है महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप यानी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और अंटार्कटिका महाद्वीप का जो 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसी कारण से श्वेत महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को, जो विज्ञान जो होता है को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड आया क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए लो। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर को या अहमदाबाद को या मुंबई को या कोयम्बटूर को। तो डन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी चलिए मैनचेस्टर जो इंग्लैंड का एक शहर है जो दुनिया भर में सूती वस्त्र के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जो भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो अहमदाबाद है, यानी इसका राइट आंसर बी है, अहमदाबाद गुजरात। और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहाँ है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा, सरयू, यमुना या नर्मदा। तो डन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए बी, यानी सरयू नदी, यानी अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट आए क्वेश्चन के पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। चलिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव या नेमिनाथ या परशुनाथ या महावीर। चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को देखिए। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकार कौन थे, ऋषभदेव थे। चलिए नेक्स्ट आया क्वेश्चन को बढ़ेंगे फ्रेंड देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है, बर्थ एंड डेप्थ ऑफ सोल या माई हिस्टोरी या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ या इनमें से कोई नहीं। तो डन देखिए महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। और महात्मा गांधी का जन्म कब होता है, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, जो पोरबंदर यानी गुजरात में स्थित है। और इनका जो जयंती होता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 में हुई थी। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन मेरा फ्रेंड समाप्त होता है और मैं आपको होमवर्क में देता हूँ क्यूज क्वेश्चन, जो आपको कमेंट में हमको बताना है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, आगरा में या दिल्ली में या सासाराम बिहार में या औरंगाबाद में। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए फ्रेंड फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए जय हिंद दोस्तों। और मेरा क्लास ये 1 था और क्लास 2 कल मिल जाएगा। तो इसी साथ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मैं आगे वीडियो डालूंगा आपके पास पहुंच जाए। तो मैं हूं दिलीप कुमार चौरसिया, आपके लिए आपका दोस्त। जय हिंद। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 2 में।